MDH की हल्दी मिर्ची धनिया करे कमाल। ये रंग दे, ये खुशबू दे, ये तीखा, ये कम पड़े। क्या निराला MDH मसाला। पूछता है भारत को प्रेजेंटिंग MDH सुपर हींग कोसी को पावर्ड बाय मेघदूत बैंक ऑफ महाराष्ट्र। प्रणाम दर्शकों, मैं हूं ऐश्वर्या कपूर और आप देख रहे हैं मेरे साथ पूछता है भारत। दर्शकों, आज ऐश्वर्या के एजेंडा में जिस मुद्दे पे मैं बात करना चाह रहा हूं, उस मुद्दे ने पूरे देश को, इस देश के हर एक हिंदू को, इस देश के हर एक सनातनी को एक बार फिर झंझोड़ा है, एक बार फिर हिलाया तो है। वो विचलित है। इस खबर पे ना कोई राइट है, मतलब या तो कोई राइट है या तो कोई लेफ्ट है, न्यूट्रल नहीं है कोई। मैं बात कर रहा हूं अपने आप को शंकराचार्य और नियम पद्धति के हिसाब से भावी शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद जी के बारे में। अविमुक्तेश्वरानंद जी, अगर आप संतों में जाएंगे तो हिंदुस्तान के, भारत के जो 4 सबसे बड़े मठ हैं उनमें से एक के सर्वोच्च संत, इसीलिए वो शंकराचार्य। लेकिन उन शंकराचार्य की पोजीशन उनको बाकी तीनों में से 2 का समर्थन मिला है, पूरी शंकराचार्य का नहीं मिला है। इसीलिए कहा जाता है भावी शंकराचार्य। कैन आई हैव योगी आदित्यनाथ विजुअल्स ऑल्सो, बाबा के विजुअल्स ऑल्सो। इसलिए वो वीडियो कॉल या ऑडियो कॉल जो कि अविमुक्तेश्वरानंद जी द्वारा बहुत सुनाई गई लोगों को, जिसमें उनकी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री यानी बाबा और अविमुक्तेश्वरानंद जी की बात हो रही है, उसमें बाबा भी जो खुद गोरखनाथ पीठ के पीठाधीश्वर हैं, उनको कह रहे हैं आप हमारे भावी शंकराचार्य हैं, यानी होने वाले शंकराचार्य हैं। लेकिन जितना बड़ा अविमुक्तेश्वरानंद जी का सनातन में उनका पद है, शंकराचार्य, भावी शंकराचार्य, जो आरोप उनके ऊपर लगा है, जो आरोप अविमुक्तेश्वरानंद जी के ऊपर लगा है, माफ कीजिएगा ये बोलते हुए खराब लगा है, लेकिन वो उतना ही गिरा हुआ है। सनातन और किसी और धर्म में क्या फर्क है? पूछ रहा हूं मैं आज आपसे, सनातन और किसी भी और धर्म में क्या फर्क है दर्शकों? सनातन में आप रीजनिंग कर सकते हैं, सनातन में आप अपने आराध्य से बात कर सकते हैं, आप अपने आराध्य से सवाल पूछ सकते हैं, आप अपने आराध्य से संतुष्ट और असंतुष्ट दोनों हो सकते हैं। और हमारे धर्म ग्रंथों में इसके एक नहीं अनेक एग्जाम्पल्स हैं। देयर आर सेवरल एग्जाम्पल्स ऑफ इट, कि कैसे महादेव के कितने शिष्य उनसे नाराज हो जाते थे, उनसे सवाल पूछते। और कैसे महादेव बड़े से बड़े असुर को भी कितना बड़ा बड़ा आशीर्वाद दे देते थे, लेकिन फिर भी उसमें एक लकूना छोड़ देते थे, यानी एक गैप छोड़ देते थे, और फिर उसका सर्वनाश तय होता था। सनातन धर्म कोई आम नजरिए से देखेगा तो उसको समझ आएगा नहीं, उसके लिए बहुत कॉम्प्लेक्स लगेगा, उसको लगेगा कि ये क्या है। लेकिन आज एक बार फिर हम 140 करोड़ भारतीय एक अंतर्द्वंद से गुजर रहे हैं, एक मानसिक अंतर्द्वंद। एक ऐसे व्यक्ति जिनको इतनी
इतनी इज्जत देते हैं सनातनी, हर एक सनातनी, और अंदर से तस्वीरें आ रही हैं, जरा विजुअल चलाइए। अभी मुक्तेश्वरानंद जी बैठे हैं, उनके सामने लोग आ रहे हैं, महिलाएं आ रही हैं, रो रही हैं, आंसुओं से उनका आसन धुल गया, क्योंकि लोगों का वो भाव सनातन की ओर है। और सनातन के 4 सबसे गुरुओं, बड़े गुरुओं में से एक वो भावी शंकराचार्य है। इसीलिए आज इस मुद्दे पे बात करना बेहद जरूरी हो गया है, क्योंकि भारत बटा हुआ है, हर एक सनातनी बटा हुआ है इस पे। ऐसा ही एक बार पहले भी हुआ था, जब एक व्यक्ति जो अपने आप को सबसे बड़ा कथावाचक बोलता था, आसाराम, जिसके आगे आसाराम बापू लगाना शुरू करा, और उन आसाराम बापू जहां खड़े हो जाते थे, ये आज आपको ये बागेश्वर बाबा और ये सब लगते हैं, इनसे 10 गुनी बड़ी। क्या ना आप इनसे 10, इनकी कोई कथा का विजुअल है आपके पास आसाराम बापू का? तो है तो लगा दीजिए। इन आसाराम जी के एक कथा में 5-5, 8-8 लाख लोग होते थे। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी, स्वर्गीय वाजपेयी जी जाके नाचते थे। राजनाथ जी, जहां 2 जगह के अलावा मैंने राजनाथ जी को कभी हाथ हिलाते नहीं देखा, एक आसाराम बापू के स्टेज में, और दूसरे जब वो एक अमेरिकन डेलीगेट आए थे 1 या 2 साल पहले, तो उनके अपने अकबर रोड स्थित घर के लॉन में होली में। जब आसाराम के ऊपर ये आरोप लगे थे, मॉलेस्टेशन, सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन, घिनौने, गिरे हुए अपराध, जब ये घिनौने आरोप लगे थे, तो संत समाज 48 घंटे तक चुप्पी साध ली थी, क्योंकि आसाराम बापू के खिलाफ कोई बोलेगा तो बोलेगा कैसे? नाम नहीं लूंगा, लेकिन अपने आप को बहुत तेज बताने वाले चैनलों के उस समय के हेड्स या सुपर हेड्स ने हथियार डाल दिए थे। बोलो भैया ये खबर मत चलाना। नेताओं से लेके जजों तक और पुलिस अफसरों से लेके ये विदेशी बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्टों तक सब इनके चेले हैं, तो मेरा चैनल बंद करवाओगे? कितनी बार, कहां कहां इनका केस, यहां कभी यहां कभी वहां कभी यहां कभी ऐसे। लेकिन जिसकी आराधना करते हुए आप इतने बड़े बने, जिसका नाम लेते हुए आप इतने बड़े बने कि लाखों नहीं, हजारों नहीं, करोड़ों हिंदुस्तानी आप पर अंध भरोसा करने लगे, अंधा भरोसा। जब आप वो भरोसा तोड़ेंगे तो क्या होगा आपके साथ? वो होगा जो इस व्यक्ति के साथ हुआ था, आसाराम के साथ। और आज एक बार फिर ऐसे ही दोराहे पे आके खड़े हो गए आप। जितनी बार आप अभी मुक्तेश्वरानंद जी की बात करते हैं, उतनी बार आसाराम का नाम आता है, उतनी बार 3 विंडो विजुअल्स, आसाराम, अभी मुक्तेश्वरानंद जी, क्योंकि जितनी बड़ी उनकी गद्दी है, शंकराचार्य, भावी शंकराचार्य। ये बाबा की आवाज थी जो अभी मुक्तेश्वरानंद जी सुना रहे थे फोन कॉल पे। उन्हीं योगी आदित्यनाथ की जिनके ऊपर ये आरोप लगा रहा है अभी मुक्तेश्वरानंद जी और उनके समर्थक, कि अपने राजनीतिक द्वेष के चलते उन्होंने ये केस फैब्रिकेट किया है अभी मुक्तेश्वरानंद के ऊपर। अभी मुक्तेश्वरानंद जी के ऊपर ये केस फैब्रिकेट किया है यूपी सरकार ने। ये किसका दावा है? अभी मुक्तेश्वरानंद जी का और उनके सपोर्टर्स का। लेकिन एक बार फिर जितनी बड़ी उनकी गद्दी है, शंकराचार्य, भावी शंकराचार्य, वैसे ही एक समय हिंदुस्तान के सबसे बड़े कथावाचक आसाराम बापू थे, आसाराम थे। लोग आज तक अभी तक आसाराम 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 बापू, आसाराम, कोई आसाराम जी, कोई आसाराम बापू, कोई आसाराम। 3 विन विजुअल्स करें मां, आसाराम बापू है ना, अभी मुक्तेश्वरानंद। और इसीलिए मैं कह रहा हूं, यह समय किसी भी सनातनी के लिए, किसी भी हिंदू के लिए, किसी भी भारतीय के लिए आसान नहीं है।
आप जिनके सामने जाके हथियार डाल देते हो, आप जब दुनिया से त्रस्त हो, आप जब अपने घर वालों से, बाहर वालों से जब दुनिया से त्रस्त हो जाओ, तब जाके कोई किसी संत के आगे हथियार डाल देता है। और उन संतों के संत होते हैं शंकराचार्य, द 4 शंकराचार्यज इन दिस कंट्री व्यूअर्स। और जब उस गद्दी पर बैठे हुए या बैठने वाले, जैसे अभी मुक्तेश्वरानंद जी के लिए कहा जाता है भावी शंकराचार्य, या 2 शंकराचार्यों का है आशीर्वाद, पूरी पीठ का नहीं है, इसलिए भावी शंकराचार्य। हालांकि वो कहते हैं कि वो शंकराचार्य है, उस पर भी कंट्रोवर्सी है। जब उनके ऊपर इतना गिरा हुआ आरोप लगे तो मन आहत होता है, ये नेचुरल है। मानने को तैयार नहीं होता, कोई सनातनी मानेगा नहीं, कोई आदमी इसको मानने को तैयार नहीं होगा कि एक व्यक्ति जो सनातन पूजा पद्धति के उस स्तंभ पे हो, उस पायदान पे हो, उस गद्दी पे बैठा हो, जो अपने नाम के आगे शंकराचार्य लगाते हैं, उनके ऊपर ऐसी गिरी हुई, ऐसा गिरा हुआ, ऐसा निम्न स्तर का आरोप, किस हिंदू, किस सनातनी का मन व्यथित नहीं होगा? कौन परेशान नहीं होगा? सब, एवरीवन विल, बट व्हाट टू डू? क्या करें? जो एक विश्वास का लंबी सांस हम सब ने तब ली थी जब आसाराम के ऊपर वो आरोप लगे थे, और भरोसा किया था हमारी जुडिशरी पे कि सच सामने आएगा। इसके और इसके सुपुत्र के ऊपर जब लगे थे आसाराम बापू के ऊपर, वो समय एक बार फिर आ गया है। और इसलिए आज जरूरी है, जितने संत, जितने साधु, जितनी साध्वी, आप सब पूजनीय हैं, लेकिन जब मेरे डिबेट पे आए, पूछता है भारत में आए, तो आप ये बताएं कि ये सनातन में ही हो सकता है। इट्स ओनली पॉसिबल इन सनातन, कि आप जिसको पूजते हैं उसके ऊपर भी अगर सवाल या लांछन कहते हैं ना हिंदी में, लगे, और इतने निम्न स्तर के, इतने गिरे हुए स्तर के, किसी और धर्म में तो बात ही नहीं आती। ऐसा नहीं कि होता नहीं, होता है। लेकिन अभी ये कंट्रोवर्शियल इसलिए बन गया है दर्शकों, इसलिए नहीं कि वो हिंदू धर्म गुरु हैं और वो भी सबसे बड़े, इसलिए क्योंकि ये आरोप लगाया जा रहा है सत्ता पक्ष के द्वारा, यानी बीजेपी, कि अभी मुक्तेश्वरानंद जी विपक्ष के सनातनी चेहरा बन गए, विपक्ष के हिंदू चेहरा बन गए। अभी मुक्तेश्वरानंद जी से मैंने डायरेक्टली पूछा था कि क्या आपका कोई राजनीतिक एम्बिशन है, तो उन्होंने कहा था मैं राजनीति सुधारना चाहता हूं, मेरा काम सनातन मुझे सिखाता है। उन्होंने कहा कि मैंने बिहार में कैंडिडेट्स उतारे थे, और वो भी पहली बार नहीं था, और कहा था आगे भी उतारूंगा अगर जरूरत पड़ी। और ये बात बीजेपी उठा लेती है और कहती है कि असली कारण ही ये है। लेकिन इस बार ये मुद्दा कैसे शुरू हुआ और कहां तक पहुंच गया है, और कौन से वो गिरे हुए लांछन है जो एक भावी शंकराचार्य पे लगे हैं, ये स्पेशल रिपोर्ट, एंड देन वी डिबेट। हमारा अंतःकरण हमारे साथ है, स्पष्ट कह रहा है कि तुम निर्दोष हो। ईश्वर की तरफ से भी हमको वही सूचना है। कभी चोर कहता है चोरी करने के बाद मैंने चोरी की है, तो कभी भी नहीं कहेगा, और ऐसे कुकर्मी तो कभी भी नहीं कहेंगे। माने शंकराचार्य संस्था को समाप्त कर देने के लिए कितना बड़ा षड्यंत्र किया जा रहा है। हम आपसे, आपके माध्यम से कहना चाहेंगे कि ये मामला भारत के दुर्लभतम मामलों में माने प्रवेश कर रहा है। अरे हम तो आपको कह रहे हैं 3-4 दिन से लगातार, यदि तुम इतने बड़े साफ हो, ब्रह्मचारी हो, तो आप अपना मेडिकल कराइए ना। राम भद्राचार्य और उनके जो वो थे
वाइस चांसलर रोज अखिलेश जी के यहाँ चक्कर काटते थे, रोते थे कि मैं बुढ़ापे में जेल चला जाऊं। अखिलेश जी मानवीय आधार पर उनका मुकदमा वापस लिया। मुझसे गलती हुई है। हमने कभी आदरणीय पूजनीय रामभद्राचार्य जी पर 420 का मुकदमा था, वो वापस लिया। मुझे उन्हें जेल भेज देना चाहिए था। अखिलेश यादव क्या बोल रहे हैं, मैं उस पर बाद में आऊंगा कि रामभद्राचार्य और पूजनीय आदरणीय रामभद्राचार्य जी के ऊपर 420 का केस था, मैंने वापस लिया, मुझे उन्हें जेल भेज देना चाहिए था। अगर वो केस सही था और आपने वापस लिया अखिलेश जी, तो आपके पास ये ताकत किसने दी आपको कि आप एक दोषी को निर्दोष साबित कर दे? वो तो कोर्ट का काम है और ये सनातन में ही हो सकता है। ये किसी और धर्म में, इससे पहले ये डिबेट शुरू हो, इससे पहले सभी माननीय साधु संत साध्वी अपना पक्ष रखे, मैं बता रहा हूं ये सनातन में ही पॉसिबल है। ये सिर्फ इसी धर्म में हो सकता है। हम ही सनातन ही इतना सहिष्णु है और इतना ओपन माइंडेड है इन द न्यू लैंग्वेज कि वी कैन क्वेश्चन आवर प्रीचर्स, जो हमको हमारा धर्म सिखाते हैं, पढ़ाते हैं, हम उनसे भी सवाल पूछ सकते हैं। नहीं तो बाकी धर्मों में तो क्या क्या हो जाता है ये आप सब जानते हैं। आई एम नॉट गोइंग इनटू अदर रिलीजन्स, बट द पॉलिटिकल पार्ट ऑफ इट हैज टू कम आउट। इसमें असलियत क्या है आचार्य विक्रमादित्य जी, ये किसी को नहीं पता। ये तो जब कोर्ट डिसाइड करेगा, इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज डिसाइड करेंगी। मैं एक एक करके आप सबके पास आ रहा हूं, लेकिन आचार्य विक्रमादित्य जी, जब एक भावी शंकराचार्य और जो अपने आप को शंकराचार्य बताते हैं, 2 पीठों से और 2 जो 4 आदि पीठ हैं उसमें से 2 का उनके पास समर्थन है, चौथी का नहीं है, तीसरी का नहीं है। चौथे वो खुद वो कहते हैं मैं हूं शंकराचार्य, बाबा कहते हैं भावी शंकराचार्य इन दैट फोन कॉल। जो भी हैं, या तो वो हैं शंकराचार्य या उससे एक कदम नीचे हैं, लेकिन है तो माननीय, है तो संतों के संत, है तो 4 बड़े शंकराचार्यों में से एक। ऐसे व्यक्ति के ऊपर अगर ऐसा गिरा हुआ और ऐसा निम्न स्तर का अगर आरोप लगे तो क्या करें हम? क्या करें हम? मेरे को आशाराम बापू या आशाराम जी या आशाराम इसीलिए याद है क्योंकि तब भी ऐसा ही था। तब भी एक दोराहे पे आके हर सनातनी खड़ा हो गया था कि ये कैसे कर सकते हैं। आशाराम जी तो कर ही नहीं सकते ऐसा। दिन भर प्रभु का नाम लेने वाले, दिन भर भगवान का नाम लेने वाले, ऐसा कर कैसे सकते हैं? आचार्य विक्रमादित्य जी, देखिए, भारत एक आस्थावान देश है और यहाँ के लोग भी बड़े आस्था से चलते हैं। हम एक साधु वेश को देखते हैं तो साधुत्व के प्रति हमारा समर्पण अपने आप स्वाभाविक हो जाता है और हमारा विश्वास मन डिगमगा जाता है कि हमें लगता नहीं है कि कोई संत महात्मा इस प्रकार का कोई कार्य कर सकता है। और आज हमारा मन उसी प्रकार से है कि संत वेश में उपस्थित अभिव्यक्तेश्वरानंद जी कोई ऐसा कृत्य कर ही नहीं सकते, ये भाव हमें रखना चाहिए और मेरा विश्वास है ऐसा कुछ हो नहीं सकता। लेकिन आज इस बात को हम समझें कि वो किस पद पे आसीन है। उस पद पर वो जो जिसको कहते हैं कि वो शंकराचार्य पद है, और ये शंकराचार्य पद इतना प्रतिष्ठित पद है कि आदि शंकराचार्य जी महाराज ने इस पद को धर्म के स्तंभ के रूप में उपस्थित किया, धर्म की स्थापना के लिए उपस्थित किया, धर्म के कारण को स्थापित करने के लिए, धर्म को स्थापित करने के लिए, धर्म का निर्णय देने के लिए स्थापित किया। यदि कोई व्यक्ति खड़ा होकर इस पर कलंक लगाने का प्रयास करता है तो सबसे पहला हमारा कर्तव्य बनता है कि हम उस पद से हटें। आचार्य जी, यही सारी बातें तब हुई थी जब आसाराम के ऊपर आरोप लगे थे और वो भी बहुत निम्न स्तर के थे, बहुत ही गिरे हुए स्तर के आरोप थे। यही वो चीजें हैं जब ये आती हैं तो कहते हुए भी खराब लगता है कि जब भगवा पहने हुए व्यक्ति कोई आता तो डाउट आता है दिमाग में कि ये जेन्युइन है, और जेन्युइन बात कर रहा हूं, ये आपको भी मानना पड़ेगा। आता है जाने की जरूरत मैं नहीं समझता हूं कि आसाराम जी के ऊपर क्या लगा क्या नहीं लगा। क्यों नहीं, मैं न्याय प्रक्रिया के अनुसार से मैं पालन करना पड़ेगा। समय तो वही मैं कह रहा हूं, न्याय अनुसार जो चल रहा है, न्याय हुआ ना। आसाराम के साथ नहीं, आसाराम देखिए उम्र उनकी बड़ी थी लेकिन आरोप बहुत गिरे हुए थे। इनका पद बहुत बड़ा है, अभिमुक्तेश्वरानंद जी का बहुत बड़ा पद है सनातन के हिसाब से, लेकिन आरोप उतना ही गिरा हुआ आरोप है। इसमें राजनीति आ जाती है, इसमें बाबा बनाम अभिमुक्तेश्वरानंद हो जाता है कि एक तरफ बाबा हैं, बाबा बीजेपी के मुख्यमंत्री हैं, उत्तर प्रदेश के 2 बार के मुख्यमंत्री हैं, अभिमुक्तेश्वरानंद जी को अजय राय
राहुल गांधी, अखिलेश यादव सब बात करते हैं, ये होता है अभी मुक्तेश्वरानंद जी विपक्ष का हिंदू चेहरा बन जाते हैं और ये लड़ाई बाबा बनाम अभी मुक्तेश्वरानंद हो जाती है और यहां पे बात आके सनातन बनाम सनातन हो जाती है, जो कि खिलाफ है। लेकिन जो आरोप अब लगे हैं वो राजनीति से परे हैं, उसके तो गहराई में जाना पड़ेगा। जैसे आसाराम के ऊपर लगे हुए आरोपों पे गए, एक वो हरियाणा में थे बाबा, मैं नाम भूल रहा हूं, मैं खुद गया था जब मैंने देखा था, मैं नाम भूल रहा हूं, हरियाणा में थे, हाँ रामपाल, वो राम रहीम जो इसी केंद्र सरकार में पता नहीं 12 बार 13 बार 14 बार पेरोल पे बाहर आ गया। स्टेट प्रोटोकॉल मिलती है, जिस स्टेट में इलेक्शन होता है नॉर्थ इंडिया के इंक्लूडिंग हिमाचल प्रदेश, उतनी बार मतलब एमसीडी का चुनाव भी होता है तो एमसीडी काउंसलर भी उनसे वीडियो कॉन्फ्रेंस पे बात करते हैं और अपने सपोर्टर को दिखाते हैं कि राम रहीम का आशीर्वाद है मेरे पे। इतना क्लाउट है इनका, मैं क्लाउट से मना नहीं कर रहा हूं। एक नेता इतने लोग इकट्ठे नहीं कर सकता जितने आप कर सकते हैं, आप दोनों, आचार्य राज और आचार्य विक्रमादित्य जी, और ये असलियत है। और इसी शक्ति का जब तक सदुपयोग होता है तब तक सब ठीक है, लेकिन जब इस शक्ति का, प्रभु के नाम का दुरुपयोग शुरू हो जाए तो फिर राम रहीम का क्या हुआ, आसाराम का क्या हुआ, रामपाल का क्या हुआ, ये आप भी जानते हैं और मैं भी जानता हूं। आचार्य बताया, आप कह रहे हैं कि आप कमेंट नहीं करना चाहते, कैसे नहीं करेंगे कमेंट आचार्य? आपको करना पड़ेगा सनातन के लिए, ये आज सनातन की जरूरत है। इस बात नहीं, इससे सबसे पहले हमें यह समझने की, आज आसाराम जी के केस में और यहां पर बहुत फर्क है साहब, इस बात को समझे। लेकिन मैं कहूंगा सबसे पहले पद की गरिमा रखनी बहुत जरूरी है, और इस पद की गरिमा पे रहते हुए, उस पद को ध्यान रखते हुए हमको शंकराचार्य जी को उस पद को खाली करना चाहिए, उस पद का क्लेम नहीं करना चाहिए, क्योंकि इतना प्रतिष्ठित पद है कि जिस पद में मुझे नहीं लगता कि यहां पर अभी मुक्तेश्वरानंद जी कहीं भी जांच से भागेंगे और पूरी तरह जांच कराएंगे, पूरी तरह से जांच में उपस्थिति करके उन्होंने कहा है मुझे गिरफ्तार कर लो। लेकिन क्या मुझे लगता है कि इतनी भयावह धाराएं जो आज उनके ऊपर कोर्ट ने लगाई है, मैं कह रहा हूं सरकार ने नहीं लगाई, सरकार ने यहां पे एफआईआर दर्ज भी नहीं करी थी, कोर्ट में 156 के अंतर्गत वो धाराएं लगाई गई हैं और वो की हुई है, क्योंकि एक्ट के अंदर ऐसा प्रोविजन है, जो लॉ है उसके अंदर ऐसा प्रोविजन है कि कोई एलिगेशन लगा रहा है तो आपको जाके उसको फेस करना पड़ेगा, और फेस करके बिल्कुल आप बाहर आइए और उसके बाद पद ग्रहण कीजिए। मैं कहूंगा सबसे पहले सनातन का ये गरिमामय पद है, ये सनातन का सिरमौर है ये पद, और इस सनातन के सिरमौर के पद पर रहते हुए ऐसे लांछनों को आप, यदि आप उसको जब बाहर आएंगे पूरा समाज आपको स्वीकार करेगा। लेकिन अभी मुक्तेश्वरानंद जी को उस पद को नहीं किसी प्रकार से अपने पास रखना चाहिए, जो भी कोर्ट ने माननीय कहा है उसको स्वीकार करने का प्रयास करना चाहिए। आचार्य विक्रमादित्य जी आ रहा हूं, ये जो प्रतिनिधि वो इसका कहीं विरोध नहीं करेंगे। आचार्य राज, देखिए आप में से किसी के लिए भी सिवाय अनुराग भदौरिया और अवधेश कुमार के, आप हों, योगी उमेश पुरी हों, आचार्य शैलेश तिवारी हों, अरुण कृष्ण जी हों, पंडित अजय गौतम हों, नितिशा मल्होत्रा जी हों, किसी के लिए भी आसान नहीं है बोलना, आप सबका मन व्यथित है। लेकिन आज हर सनातनी जानना चाहता है। मैं सबसे पहले ऐश्वर्या जी एक चीज के बहुत अगेंस्ट हूं और मुझे बुरा लग रहा है, क्या बताएं? आसाराम के साथ इस समय पर अभी मुक्तेश्वरानंद जी को दिखाना गलत है, और गलत इसलिए है कि आसाराम को बाकायदा कोर्ट दोषी करार कर चुका है। अभी मुक्तेश्वरानंद के ऊपर अभी तक एफआईआर हुआ है, गिरफ्तारी नहीं हुई है, बिल्कुल नहीं, बात छोड़ दीजिए, बिल्कुल नहीं। तो इसलिए यहां पर रामपाल के साथ, राम रहीम के साथ, और या फिर यह कहना कि आसाराम आप बोले, मैं आपको बताता हूं, मुक्तेश्वरानंद की बात की जाए, आप मेरे से गलत है। मैं आ रहा हूं आचार्य राज, आचार्य राज पॉइंट बाय पॉइंट करते हैं, ओनली मी एंड आचार्य राज। आपने कहा गलत है, मैं आपकी बात मानने को तैयार हूं जी, लेकिन मैं आपको बताता हूं क्यों। क्योंकि जब आसाराम जी, आसाराम बापू, अब जो भी उनको बुलाना चाहे, जब उनका केस आया सामने, हर सनातनी, हर कथावाचक, आप भी कथाएं करते हैं, हर कथावाचक, हर सनातनी ये समझ नहीं पाया ये कैसे हो गया। ओनली आसाराम विजुअल्स, गरिमा, डोंट मिक्स देम अप राइट नाउ, गरिमा डोंट मिक्स देम अप, इट्स अ डू नॉट, गरिमा डू नॉट। जब ये आसाराम का केस आया, हर व्यक्ति बहुत परेशान हो गया। आसाराम बापू, वाजपेयी जी जाके जिसके स्टेज पे नाचते हो, राजनाथ सिंह जहां जाके हाथ हिलाते हो, बड़े से बड़े व्यक्ति जिनके एक कॉल पे
जिनके हर एक कॉल पे हर प्रदेश का मुख्यमंत्री हिल जाता है। राइट। लाखों, मैं कह रहा हूं, आज तक बाबा बागेश्वर को कहा जाता है कि वो सबसे बड़े क्राउड पुलर बाबा हैं, उनसे दुगनी कैपेबिलिटी थी, दुगनी, आज भी बोलता हूं दुगनी कैपेबिलिटी थी आसाराम बापू की, आसाराम जी की, जो भी आपको कहना है। और जब उस व्यक्ति के ऊपर वो केस लगा, जब तक प्रूफ नहीं हो, आप मुझे बताइए, हर सनातनी कैसे, मैंने कहा दो राहे पे खड़े हैं आज हम, उसी दो राहे पे खड़े हैं आचार्य राज, उसी दो राहे पे, पता नहीं राइट जाएं कि लेफ्ट जाएं, पता नहीं कौन सा राइट है कौन सा लेफ्ट है। इसीलिए हर एक सनातनी के लिए आप जितने भी लोग जो भी वाणी इस्तेमाल करेंगे, जो भी शब्द इस्तेमाल करेंगे, वो इसलिए बेहद जरूरी है क्योंकि आज हम 140 करोड़ भारतीय एक बार फिर उस दोराहे पे हैं कि जिस पे हमने अटूट 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 भरोसा। इन्वेस्टिगेशन बताएगी क्या सही क्या गलत, ऐश्वर्या जी, पर बहुत गिरे हुए आरोप है। ऐश्वर्या जी, मैं एक बात आपको बताऊं। तो आचार्य विक्रमादित्य ने कहा जब तक क्लियर नहीं हो जाता तब तक क्या वो एक कदम लेफ्ट राइट हो। अजीब सी बात है, मतलब आज आचार्य विक्रमादित्य आज एक शंकराचार्य पर आरोप लग गया है, कल ये षड्यंत्र दूसरे शंकराचार्य पर हो सकता है, दूसरे शंकराचार्य पर आरोप लग जाएगा, परसों से यही शुरू होगा, कथावाचक पर लगना शुरू हो जाएगा। विधर्मी क्या स्टार्ट करेंगे भाई? जो बाकी लोग इंतजार कर रहे हैं, जो सनातन को मिटाने के लिए रोज प्रयास कर रहे हैं, जो यहाँ पत्थरबाजी करते हैं, चाहे वो गणेश उत्सव हो, चाहे वो रामनवमी का उत्सव हो, जो सनातन को डेंगू कहते हैं, मलेरिया कहते हैं, जो सनातन को बार बार गालियां देते हैं, रामायण फाड़ते हैं, धीरे धीरे वो विधर्मी दूसरे धर्म के भी लोग क्या करना शुरू करेंगे? पहले शंकराचार्य पर आरोप लगाएंगे, फिर कथावाचक पर आरोप लगाएंगे, कथावाचक अपनी कथा करना बंद कर देगी, उसके ऊपर आरोप लग गया है। कोई ऐसा नहीं चाहता। जी बताएं, बोलिए, आप 45 बोलिए। तो इस प्रकार से आरोप लगने पर आज आप ये सोच रहे हैं क्या समाजवादी को, कांग्रेस को राजनीति करने का मौका देंगे? प्रमाण बताइए आज एक एक करके आप दोनों एक दूसरे को जानते हैं, आराम से एक एक करके बोलेंगे, दोनों की वाणी सुनाई देगी। का मौका दे रहे हैं सनातन धर्म के ऊपर, एक एक करके। मुझे समझने की आवश्यकता इस वक्त यह है। जी आचार्य विक्रमादित्य बताएं, एक एक करके बोलिए। आवश्यकता यह है, क्या राजनीतिक पार्टियों को आप इस मुद्दे पर राजनीति करने का मौका दे रहे हैं? सनातन के ऊपर राजनीति करने का मौका क्यों दिया जाए? मुझे बताइए, सनातन की शीशा लेकर क्यों? एक मिनट, हम कह रहे हैं कि गरिमा बनाए रखने के लिए आवश्यकता है। ओके आचार्य जी, अब आप जवाब लीजिए, अब आप जवाब दीजिए। सबसे पहले राजनीति, आचार्य विक्रमादित्य अब जवाब लीजिए। पद से इस्तीफा दे देने पर राजनीतिक पार्टियां राजनीति करना बंद कर देंगी। अगर शंकराचार्य इस्तीफा दे देंगे तो क्या पद से राजनीतिक पार्टियां राजनीति करना बंद कर देंगी? आपको एक प्रमाण देता हूं, 2025 के अंदर कुशीनगर उत्तर प्रदेश के अंदर 32 मामले पोस्को एक्ट के, 32 मामले कुशीनगर उत्तर प्रदेश, झूठे मामले जमीन के विवाद को लेकर के, प्रतिशोध को लेकर के लगाए गए, बाद में झूठे मामले वापस हो गए। आचार्य जी, ओके, आप दोनों से मेरा निवेदन है, आप दोनों से मेरा विनम्र निवेदन है, आप दोनों से मेरा हाथ जोड़ के, मैं यही नहीं चाहता हूं, आप दोनों एक दूसरे को जानते हैं। हमने कितनी डिबेटें एक साथ की हैं, सनातन को बताते हुए कि सनातन कितना सहिष्णु है। हमने बताया है कि ये सनातन में ही हो सकता है कि हम जिसको सबसे सर्वोच्च मानते हो, हम उससे भी सवाल कर सकते हैं। ये इसी धर्म में हो सकता है, किसी और में नहीं। ये सनातन ने ये हमारा, मैं आ रहा हूं पंडित अजय गौतम जी, पंडित जी आ रहा हूं, आप ही के पास आ रहा हूं प्रभु, 1 मिनट दे सर, आप ही के पास आ रहा हूं। उधर आचार्य शैलेश गिरी जी हैं और इधर है पंडित अजय गौतम जी, प्रवक्ता हैं शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी, सॉरी तिवारी, हाँ शैलेश तिवारी जी, शैलेश जी आराम कर जी, शैलेश तिवारी जी, शैलेश जी आ रहा हूं। मैं पहले पंडित अजय गौतम जी के पास जा रहा हूं। पंडित जी, क्या ये सही है, आप प्रवक्ता हैं शंकराचार्य श्री स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद जी सरस्वती के, जिनके खिलाफ ये बहुत गिरे हुए आरोप हैं, कोर्ट में लगे हैं? पिछले 14 साल से मैं शंकराचार्य परिवार का प्रवक्ता हूं, आज से नहीं हूं, 14 साल से। जी समझ गया। मैं सिर्फ डबल क्लियर करना चाह रहा था पंडित जी, और कोई बात नहीं, इसीलिए मैंने डबल, ताकि दर्शकों को पता लगे। जी। मेरे को मालूम है, 10 साल तो मुझे भी पता था, आपने 14 साल बता दिया, क्लियर किया, धन्यवाद इसका। लेकिन आप मुझे बताएं पंडित जी कि इतना बड़ा आरोप लगा है, हर सनातनी फिर एक दोराहे पे है, क्या करे? माने ना माने, राजनीतिक द्वेष माने कि क्या करे? पंडित जी
ऐश्वर्या जी देखिए, बात यह है कि कितनी अच्छी बात है कि 25,000 का इनामी गुंडा 6 महीने का तड़ीपार, 27 केस जिसके तमगे में रजिस्टर्ड हैं, जिसे उत्तर प्रदेश की सरकार ने ही जिला बदर कराया है, उसके आरोप पर एक शंकराचार्य के ऊपर आरोप लगा दिए जाते हैं और वैसे आरोप लगाए जाते हैं जिसमें प्लेस ऑफ ऑफेंस अभी तक क्लियर ही नहीं है। किन के द्वारा आरोप लगाए जाते हैं? जो बच्चे कभी मठ में आए नहीं, जो बच्चे कभी मठ में गए नहीं, बच्चे मठ में पढ़े नहीं, जिनका पिता खुद सामने आके कहता है कि जी ऐसी कोई घटना हुई है, मुझे उसके बारे में कोई जानकारी नहीं। तो ऐसा अब इतना बढ़िया लोकस स्टैंडर्ड जिस व्यक्ति का है, जो गैंगस्टर एक्ट और हिस्ट्री शीटर है, 27वें नंबर में थाने के अंदर इसकी फोटो और नाम रजिस्टर्ड हो, वह व्यक्ति आके शंकराचार्य जी के ऊपर ये आरोप लगवाता है एक साजिश के तहत, एक एक्सटॉर्शन के तहत, और हम लोग मान के अपने शंकराचार्य जी से इस्तीफा मांगते हैं। कितनी शर्म की बात है। मतलब मेरे को तो सुन के बड़ी हैरानी हो रही है विक्रमादित्य जी की बात। ये सरकारी नौकरी है। आज लोकसभा में बैठे हुए 40 एमपीओ पे रेप का केस दर्ज है, बोलो ना उनसे जाके इस्तीफा दे दे, जब जिस दिन जाके क्लियर हो जाए उस दिन लोकसभा के अंदर बैठे। शंकराचार्य परिवार खत्म करना है। आप चाहते हैं सरकार के चाटुकार शंकराचार्य रहे, आप चाहते हैं इस देश में गौ हत्या की बात कोई ना करे, गौ रक्षा की बात कोई ना करे, इस देश में गुरुकुलों पे आरोप लगा के गुरुकुल बंद कर दें ताकि हमारे पढ़ने वाले बच्चे ईसाई मिशनरियों के जाके उनका धर्म परिवर्तन हो जाए। इस साजिश में आप लोग शामिल है विक्रमादित्य जी। बड़ी अजीब सी बात है, मैं तो समझ ही नहीं पा रहा आप कैसी बातें कर रहे हैं। और मैं छोटी सी बात कह रहा हूं, आप वो जो 2 बच्चे हैं ऐश्वर्या जी, आप उनका मैं सीसी आपके माध्यम से मैं झूंसी के जिला कमिश्नर से, पुलिस कमिश्नर से रिक्वेस्ट करता हूं, आप उन बच्चों का माघ मेले में पूरा सीसीटीवी से कवर था। वो बच्चे पूरा 1 महीने आशुतोष गुंडे नाम के व्यक्ति के साथ उसी के शिविर में रह रहे थे और वो लाके प्लांट कर दिए गए। आप मुझे बता दीजिए, मेरे स्कूल में किसी बच्चे का इनरोलमेंट नहीं है, उनके पास एक सबूत नहीं है कि वो कभी विद्या मठ आए हैं, हमारे यहाँ कभी पढ़े नहीं, लिखे नहीं, आए नहीं, गए नहीं, और आके कोई किसी पे आरोप लगा दो और आप कहते हो कि सनातन तो राह पर खड़ा है। मैं कहता हूं दोराहे पर खड़ी है हमारी जुडिशियल सिस्टम। आज जितने लोग आत्महत्या करते हैं पॉक्सो के दुरुपयोग के कारण, कितने लोग ये जो सेक्सुअल हरेसमेंट के केसेस में आके जेल में सड़ जाते हैं या जो आके आत्महत्या कर लेते हैं, कौन उनकी जिंदगियों को लौटाएगा? आज मैं कहता हूं अगर कल को जब कोर्ट निर्दोष साबित करेगी शंकराचार्य मुक्तेश्वरानंद जी को, आप मुझे बताइए ये तमाम लोग क्या मुंह दिखाएंगे जो आज कह रहे हैं कि उनको उनके ऊपर जो आरोप लगे हैं उनकी जांच करनी चाहिए। आचार्य शैलेश तिवारी जी, आचार्य जी देखिए, मैं आप सबको अपनी बात रखने दे रहा हूं क्योंकि इतना सेंसिटिव है, मैं बीच में नहीं बोल रहा हूं, मुझे सवाल होगा। ऐश्वर्या जी आचार्य जी बताएं। ऐश्वर्या जी, जब एफआईआर हुआ है तो जो माननीय जज जिन्होंने 156(3) के तहत बयान लिया है उन 2 बच्चों का, कुछ ना कुछ रियलिटी होगा तभी तो बयान लिया और तब एफआईआर कराया। अगर ऐसा कुछ भी रियलिटी नहीं होगा तो क्या आपको लगता है कि विधायिका और न्यायपालिका दोनों मिल करके इनके खिलाफ साजिश रच रहे हैं? और उसमें सिर्फ केवल एक आशुतोष ब्रह्मचारी नाम के व्यक्ति के इन्फ्लुएंस से पूरा उत्तर प्रदेश के न्यायपालिका नाच रहा है। देखिए ये आप पंडित जी की ये बात को गलत नहीं कर सकते। जो फैक्ट उन्होंने कहा, जिस आदमी के ऊपर खुद इतने केसेस हैं, पंडित जी की वो बात फैक्ट्स पे है, और जो आदमी खुद आरोपित है कई केसेस में, वो अगर इतने ऊंचे पद पे, सनातन के धर्म के इतने ऊंचे पद पे बैठे हुए व्यक्ति के ऊपर इतना गिरा हुआ आरोप लगाता है तो सवाल खड़ा होता है। देखिए, मेरा हृदय कहता है कि अब मुक्तेश्वरानंद जी निश्चित तौर पर इस तरह के घृणित कार्य में नहीं होंगे, और मैं भगवती से प्रार्थना करता हूं कि जो पद, जो स्थान है उसकी गरिमा बनी रहे और या पूरी तरह से स्वच्छ होकर के निकले। लेकिन पूरी तरह से उन्हें अभी जांच में सहयोग करना चाहिए। सहयोग करने से दूध का दूध, पानी का पानी पता चल जाएगा, और जिस व्यक्ति ने केस मुकदमा किया है उसके नितिशा मल्होत्रा जी, कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। नितिशा मल्होत्रा जी, आचार्य अरुण कृष्ण जी, उमेश पुरी जी भी हैं, मैं आ रहा हूं उमेश पुरी जी। नितिशा मल्होत्रा जी और उमेश पुरी जी। नितिशा मल्होत्रा जी, आपका क्या कहना है? देखिए, ये किसी और धर्म में होता ना तो बात भी नहीं करते, सब एक तरफा होते, बोलते कि मेरे धर्म के ऊपर ये जानबूझ के प्रहार है। ये सनातन ही है जो इस पे बात और बहस करने की अनुमति देता है। इसीलिए हम हिंदुस्तान हैं, इसीलिए हम दुनिया को राह दिखाते हैं, क्योंकि हम जिनको सर्वोच्च मानते हैं
ऊपर भी हम उनसे भी सवाल पूछने की, उसी धर्म ने, जिस धर्म ने उनको वो गद्दी दी है, उसी धर्म ने हमें ये अनुमति भी दी है कि हम अपने आराध्य से सवाल पूछ लेते हैं। तो ये तो तब भी सर्वोच्च गुरु है। नितिशा मल्होत्रा जी। जी बिल्कुल। सर्वोत्तम पद पर बैठे हुए आदि शंकराचार्य जी के पद पर बैठे हुए हैं अभिमुक्तेश्वरानंद जी। मैं पहले उस पद के लिए सम्मान करती हूँ, उस पद का, वहां पे व्यक्ति विशेष का सम्मान नहीं करती हूँ, मैं उस पद का सम्मान करती हूँ। और इतने सर्वोच्च पद पर जो बैठे हुए हैं, मुझे एक बात बताइए, क्या उन्हें राजनीति में कोई भी इंटरेस्ट होगा, जो राजनीति से भी ऊपर है और राजनीति को सुधारने की बात करते हैं? उन्होंने चाहे अखिलेश यादव हो, चाहे कांग्रेस के राहुल गांधी जी हो, और चाहे अब जो भी उन्होंने कहा है, जो गलतियां उन्होंने देखी है समाज में, उनके ऊपर आवाज उठाई है। इसमें क्या बुराई है? मुझे तो ये नहीं समझ में आता। दूसरी बात, अभी न्यायालय ने उनके ऊपर एफआईआर दर्ज करवाई है, अभी ये नहीं कहा है कि वो दोषी है, तो वो अपना पद त्याग क्यों करे? पद तो त्याग करेंगे जब वो दोषी साबित हो जाएंगे, हम उनके खिलाफ खड़े होंगे। लेकिन जब तक वो सिर्फ आरोप लगाए, किसी के कहने पर कोई भी किसी पर आरोप लगा देगा तो सब पद त्याग करते रहेंगे। ऐश्वर्या जी, आप बताइए, सबको पद त्याग कर देना चाहिए फिर तो? ऐसे तो रोज किसी ना किसी पे आरोप लगेगा, रोज 15,000 से 17,000 एफआईआर होती है, सबको क्या पद त्याग कर देना चाहिए? ये तो बिल्कुल गलत है। आप बताएं मेरे को, योगी उमेश पुरी। उमेश जी, देखिए ये आसान नहीं है किसी के लिए भी। मैं जानता हूं आचार्य विक्रमादित्य को, मैं आप सबको जानता हूं, किसी के लिए भी आसान नहीं है। अभी आचार्य अरुण कृष्ण आएंगे, क्या आसान है? लेकिन आरोप जो लगा है नितिशा मल्होत्रा जी, वो उतना ही गिरा हुआ है, घिनौना है कि अंदर से मन विचलित हो उठता है। अंदर से समझ नहीं आता हमें कि हम करें क्या, सवाल ना करें तो अपने मन को मारते। दैनिक क्या नितिशा जी बताएं? ऐश्वर्या जी, ये हमारे धर्म के लिए सबसे ज्यादा दयनीय अवस्था है, सबसे ज्यादा दयनीय अवस्था कि कुछ लोग क्वेश्चन मार्क उठा रहे हैं उन पे। आज जो लोग क्वेश्चन मार्क अपने आदि शंकराचार्य जी के पद पर उठा रहे हैं, कल यही क्वेश्चन मार्क सभी संत समाज पर उठेगा। देखिए मैं इसको थोड़ा सा रिवर्स देखता हूं। नहीं, सब पे नहीं उठेगा। आसाराम बापू पे उठा था तो क्या सभी कथावाचकों पे उठा? तो क्या सभी कथावाचकों पे उठा? क्या आज पुंडरीक जी, बाबा बागेश्वर, देवकी नंदन जी, आचार्य राज, क्या ये सब कथाएं नहीं कर रहे? नहीं, देखिए उमेश पुरी जी, जब किसी बहुत बड़े पद पे बैठे व्यक्ति पे सवाल उठता है ना, तो पहले दुनिया नकारती है। पहला होता नहीं यार, वो ऐसा हो ही नहीं सकता, वो बहुत भले मानस है, हो ही नहीं सकता, वो इतने उच्च पद पे बैठे हैं, दिन भर प्रभु का नाम लेते हैं। आसाराम को लेके भी ऐसे था, इतने हो ही नहीं सकता। लेकिन यहां बात किसी कथावाचक की नहीं, ये नहीं कि कथावाचक कोई बहुत ऐसे ही आदमी होते हैं, लेकिन ये बात शंकराचार्य की हो रही है, बात भावी शंकराचार्य जी की हो रही है, संतों में संत की हो रही है। उमेश पुरी जी उच्च पद पर हो रही है जी। उमेश पुरी जी, आपका ऑडियो कट गया है, मैं जा रहा हूं आचार्य अरुण कृष्ण जी के पास और फिर उमेश पुरी जी के पास वापस आऊंगा। आचार्य अरुण कृष्ण जी, वही सवाल आपसे पूछ रहा हूं, वही सवाल। देखिए जी, शास्त्र कहते हैं कि साधनोति पराणी धर्म कारणी सा साधु। साधु का अपना एक चरित्र है, और अभिमुक्तेश्वरानंद सनातन धर्म है और सनातन धर्म अभिमुक्तेश्वरानंद है, ये कहना गलत है। ये बिल्कुल ऐसा जैसे कांग्रेस में कहते थे इंदिरा इंडिया, इंडिया इंदिरा, इंडिया इंदिरा। आपको मेरी आवाज स्पष्ट आ रही है? जी बिल्कुल बाबुलंद आ रही है, बताएं। दूसरी बात, एक बात सभी साधु संतों ने ये एक सहमत होकर बोली है कि ये जो कुछ भी प्रकरण है, ये हमारे साधु संतों धर्माचार्य के बीच में है। मैं आपसे स्पष्ट विनम्र आग्रह करता हूं कि किसी भी राजनीतिक पार्टी, विशेषतः समाजवादी पार्टी और कांग्रेस जैसे विधर्मी धर्महीन पार्टियों को सनातन धर्म के विषय में बात करने, टिप्पणी करने की जो योग्यता ही नहीं रखते, उनको इस डिबेट से बाहर किया जाए। अब अपनी बात पे आता हूं मैं, जो आचार्य आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? नहीं आचार्य आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? अनुराग भदौरिया तो बोलते हैं, मैं तो नहीं, अनुराग भदौरिया समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता है, वो तो बोलते हैं कि मैं तो सनातनी हूं। अरे भैया, ये वो लोग हैं जब रामलला का प्रतिमा टेंट में थी तब ये 250 करोड़ का हज हाउस बनवा रहे थे। 250 करोड़ का हज हाउस बनवाने वाले उस काल, और उसका अभिमुक्तेश्वरानंद जी के मुद्दे से क्या मतलब है आचार्य? मतलब ये है क्योंकि ये डिस्क्वालीफाइड है,
ये डिस्क्वालीफाइड है सनातन धर्म के बारे में बोलने के लिए। भैया हरा झंडा यदि सनातन धर्म पे बोलेगा तो ये ज्यादा दयनीय स्थिति है। अरे भैया हमारे सनातन तो सबको अपने अंदर सम्मिलित कर लेता है आचार्य, हरा हो, नीला हो, पीला हो। सनातन राक्षसों को, धर्महीनों को मारने की आज्ञा भी देता है। धर्महीना पशु ही समाना, जो धर्महीन व्यक्ति है पशु समान है, उसका कोई अधिकार नहीं होता। लेकिन सनातन तो पशुओं को भी प्रेम करना सिखाता है, सनातन तो पशुओं को भी प्रेम करना सिखाता है। नॉट दैट दे आर, बट मैं आपको सिर्फ काउंटर कर रहा हूं कि सनातन से सहिष्णु तो कुछ होता नहीं। आचार्य विक्रमादित्य और चंद्र प्रकाश जी, आचार्य अनुराग भदौरिया एंड चंद्र प्रकाश, अनुराग भदौरिया एंड चंद्र प्रकाश जी। अनुराग भदौरिया, एक बहुत ही विचित्र तरह की सिचुएशन है जी। ऐसा बताया जा रहा है कि अभी मुक्तेश्वरानंद जी समाजवादी पार्टी, कांग्रेस पार्टी का एक जॉइंट चेहरा बन गए बनाम बाबा, क्योंकि बाबा को अखिलेश यादव टेक ऑन नहीं कर सकते थे, बाबा के हिंदुत्व को। बाबा पॉलिटिकली, यहां अखिलेश यादव इज पोटेंट इनफ, इज केपेबल इनफ टू टेक ऑन बाबा पॉलिटिकली, बट बाबा का जो सनातन चेहरा है उसको टक्कर देने के लिए अभी मुक्तेश्वरानंद जी को खड़ा किया है। यह आरोप है बीजेपी के द्वारा समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पे। अनुराग भदौरिया, अब मैं आपको जवाब देता हूं जी प्लीज। कि आपने कहा खड़ा किया है, ये बताइए माघ मेले में बटकों की शिखा किसने पकड़ी, किसने पकड़ के उसको घसीटा? ये तो समाजवादी पार्टी नहीं थी वहां पे, किसने पकड़ के घसीटा? और शिखा पकड़ना कितना अपमानजनक होता है आप जानते हैं? चाणक्य के साथ यही हुआ था, धनानंद ने किया था, नंद वंश का जो अंतिम शासक था। चाणक्य की शिखा पकड़ के और चाणक्य की शिखा की बेइज्जती की थी, उसको अपने निकाल दिया था। उसके बाद चाणक्य ने प्रण लिया था मैं शिखा तभी बांधूंगा जब मैं धनानंद को का साम्राज्य खत्म कर दूंगा। चंद्रगुप्त को उन्होंने खड़ा किया और साम्राज्य खत्म किया। बात शिखा के अपमान की थी और अपमान से बढ़ते बढ़ते बात कहां तक पहुंच गई? तो आपस में धक्का मुक्की हो रही थी, यहाँ तो आपस में वो बटुक उनको धक्का दे रहे थे, लड़ रहे थे, वहां तो लड़ने वाला विषय ही नहीं रखा था आपने तो चीख पुकार मचवा दिया था, आपने तो लाल कर डाला था, आपने पीला कर डाला था, आपने मार मार के नीला कर दिया था लोगों को। भाई इस पर बात मत कीजिए भदौरिया साहब, बड़ा क्लियर बता रहा हूं, शिखा वाले विषय पर मत जाइए, नहीं तो फिर बहुत सारे गड़े मुर्दे उखड़ेंगे। वो मथुरा वाला इंसिडेंट याद है साधु संतों वाला मुझे आज भी, और वो ये सच बता रहा हूं, यहां तो एक दूसरे को धक्का मुक्की हो रही थी, बटुक भी धक्का दे रहे थे, बटुक भी पुलिस पर अपना जो फोर्स है, जो अपना बल है उसका प्रयोग कर रहे थे। लेकिन आपको पता है उस टाइम तो बटुक चिल्ला रहे थे, चीख रहे थे, दया की भीख मांग रहे थे, लेकिन तब भी मार मार के उनको लहूलुहान किया गया था भाई, तब भी उनको पीला किया, लाल किया गया, उनके सर फोड़े गए थे, तब भी भाई इतनी मार पड़ी थी कि शायद डॉक्टरों के पास जाना पड़ा था, इतनी मार पड़ी थी हॉस्पिटल जाना पड़ा था, शरीर में नील पड़ गए थे। भाई काहे की बात कर रहे हो ये वाली? तो ये वाला विषय लेकर के मत आइए प्लीज, मैं बड़ा एक्चुअल में कह रहा हूं। अनुराग भदौरिया, ओके आचार्य राज 45 सेकंड दीजिए उनको प्लीज, बोलिए अनुराग। आप इनको हटाइए, मुझे बात कहने दीजिए, उन्होंने अपनी बात कह यही दिक्कत है, आप सनातनियों को आचार्य जी, देखिए आचार्य जी को हटाने की क्षमता मेरे में नहीं है, आप में भी नहीं है, रिलैक्स कीजिए। ओके अच्छा, यही इनकी दिक्कत है सनातनियों से, रिलैक्स। देखोगे तो हटाने पर आ जाओगे, टोपी देखकर दो। मैं किसी के बीच में नहीं बोला, बोलिए किसी के बीच में नहीं बोला, बोलिए अनुराग भदौरिया के बीच में नहीं बोला, बोलिए अनुराग जी, कोई नहीं बोलेगा। भाषा सिखाता है, सनातन प्रेम की भाषा सिखाता है, सनातन एक दूसरे को जोड़ने की बात करता है, सनातन वसुदेव कुटुंबकम की बात करता है, सनातन नफरत की बात नहीं सिखाता। आज मुझे तकलीफ किस बात की पता है? सनातनी होने के नाते मुझे तकलीफ इस बात की, अरे भाई चुप कराइए, ऐसे नहीं होगा, डिबेट नहीं कर पाऊंगा मैं भाई, ऐश्वर्या जी डिबेट ऐसे नहीं कर पाऊंगा, अगर आपको करवाना है तो आप उनको बुलवा। ओके होल्ड ऑन आचार्य राज 40 सेकंड दीजिए उनको, बोलिए अनुराग जी। जिनको सनातन के बारे में नहीं ज्ञान है उनसे मैं डिबेट नहीं करना चाहता। अच्छा, आपको ज्ञान है, आचार्य राज को नहीं है, ये कह रहा हूं। अच्छा होल्ड ऑन कर लेते, 40 सेकंड दीजिए, बात कह लूं। बोलिए, हम किसी के बीच में नहीं बोले। बोलिए। देखिए मैंने बोला कि आज देखिए मुझे तकलीफ किस बात की हो रही है। किस बात? पहले हम डिबेट करने आते थे तो एक तरफ मुस्लिम धर्मगुरु होते थे, दूसरी तरफ हिंदू धर्मगुरु होते थे,
और भी कोई धर्मगुरु होते थे, और नफरत को किस तरह से जन्म आ गया है 2014 के बाद। मैं तब भी ऐश्वर्या जी कहता था नफरत मत फैलाओ, ये नफरत इतनी फैलाओगे आपके घर में घुस जाएगी, फिर आपको आपस में लड़ाएगी। आज आपने नफरत इतनी फैला दी कि हमारे यहाँ पे सब हमारे सनातनी धर्मगुरु बैठे हैं और आपस में एक दूसरे को नीचा दिखा रहे हैं। अच्छा, कितनी तकलीफ मुझे हो रही होगी, हो सकता है इनको हो रही हो ना हो रही, मुझे हो रही है ना। सभी जितने यहाँ सनातनी बैठे हैं मैं सबको प्रणाम करता हूँ, सब सनातनी धर्मगुरु हैं और आपस में एक दूसरे को नीचा दिखाने आ रहा हूं 40 सेकंड दीजिए, थोड़ा सब्र रखिए। कहां पहुंच गए जाके, आचार्य राज कहां जाके खड़े हो गए हम इस एक दूसरे को नीचा दिखाने के चक्कर में। आज आप मुझे नीचा दिखाने के चक्कर में पड़े हो और आज आप देख नहीं रहे हो कि किस तरह के आरोप लग रहे हैं एक दूसरे के ऊपर में। कहां पहुंचा दिया आप लोगों ने ये। इसलिए मैं कहता हूं कि सनातन के बारे में बात करने वाले लोग, नफरत की बात करने वाले लोग, मैं दोनों में बहुत फर्क है। अनुराग भदौरिया, आई चैलेंज यू दैट यू अंडरस्टैंड सनातन। अनुराग भदौरिया, प्रोफेसर अनुराग भदौरिया, मैं चैलेंज करता हूं आपको। आचार्य राज तो चलिए ज्ञाता है, मैं आपको चैलेंज कर सकता हूं कि आपको सनातन के बारे में जानकारी नहीं है। अगर होती तो यहां नफरत नहीं, यहां सत्य की लड़ाई है। यह मंथन चल रहा है ताकि सत्य बाहर आए और विष अलग निकले। ये वो मंथन है, ये वो मंथन है जब सनातन पद्धति के सर्वोच्च पदों में से एक पर बैठे हुए व्यक्ति के ऊपर उतना ही गिरा हुआ आरोप लगा है जो आप और हम बोलना भी नहीं चाहते। हर एक सनातनी दोहराए पे, लेकिन लगा है, आरोप लगा है। और आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा कि गलती हुई थी मेरे से। बोलो 10 सेकंड। गलती हुई थी, नहीं 40 सेकंड बोलिएगा। आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने कहा कि गलती हुई मेरे से, कि मुझे जवाब दे पूजनीय और कौन कौन से राम भद्राचार्य जी के ऊपर 420 का केस था, मैंने वापस ले लिया। अगर दोषी थे तो क्यों लिया? और आपको किसने ताकत दी कि दोषी को निर्दोष साबित करना, और ऐसे ही आप निर्दोष को दोषी भी कर देते होगे? जवाब दे रहा हूं। नहीं, आप सवाल का जवाब दीजिएगा, पॉइंट ब्लैंक घुमाइएगा मत। बोलिए चंद्र प्रकाश जी, आ रहा हूं, बोलिए। बिल्कुल सवाल का आपने बोला आदरणीय, पूजनीय, सम्मानित राम भद्राचार्य जी पे आरोप लगाने के लिए कोई आया। उसने 420 का आरोप लगाने की कोशिश की। माननीय मुख्यमंत्री जी ने बोला इस तरह का आरोप अपने सनातनी धर्मगुरु पे आप नहीं लगा सकते। अगर आपके पास साक्ष्य है, प्रूफ है, आप जाइए। तो हिम्मत नहीं जुटाई उसने, क्योंकि उन्होंने सह नहीं दी पुलिस वालों को कि हम पुलिस को सह दे दें, जाइए आप इस पे FIR कर दीजिए। बोले हमारे सनातनी धर्मगुरु हैं, वो ऐसा नहीं कर सकते। अगर ऐसा करेंगे तो पता चलेगा। नहीं हुआ। सम्मान क्या उन्होंने, आज क्या हुआ? आज FIR भी हो गई। आचार्य राज, एंडिंग कमेंट। और किस तरह का आचार्य राज, एंडिंग कमेंट्स एवरीवन। और मैं इसी पर तो मैंने एक बार कई सारे कार्यक्रम में कहा है ऐश्वर्या जी, कि एक आप लोगों ने कहानी सुनी होगी कि दो गिलहरी रोटी के लिए आपस में बहस कर रही होती हैं और एक लोमड़ी बीच में आके रोटी खा जाती है। ठीक है, मुझे कुछ ऐसा नजर आ रहा है। मुझे आज जो हृदय परिवर्तन हुआ है ना, लेकिन आपको पता है वो दो गिलहरियां जो लड़ रही हैं वो दोनों सनातनी हैं। हाँ, वो दोनों गिलहरियां, हम सबको व्यथा है, हम सब परेशान हैं। बट वी वांट टू नो द रियलिटी, वी वांट टू नो द ट्रूथ, द कंट्री नीड्स टू नो। पूछता है भारत, असलियत क्या है? अभी मुक्तेश्वरानंद जी बोल रहे हैं ये राजनीति से प्रेरित है। इट्स अ पॉलिटिकल केस। बाबा के ऊपर सीधा आरोप लगा रहा है। वहां से सरकार बोल रही हमने किया नहीं है, कोर्ट में हुआ है। भाई जिसने लगाया है उससे पूछो। पंडित जी ने बोला, जो कि प्रवक्ता है शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद जी के, कि जिसने आरोप लगाया उसके ऊपर खुद 1 दर्जन से ज्यादा केस है। क्या लोकस स्टैंडा है उसका? सरकार कह रही हमें नहीं पता लोकस स्टैंडा है या नहीं, कोर्ट की अपनी नियमावली है। चोर भी चोरी का केस, किसी ने अगर चोरी की और अगर उसके घर चोरी हो गई तो क्या वो केस नहीं कर सकता? केस कर सकता है, टेक्निकली स्पीकिंग। इसीलिए ये वो दो रहा है जो एक बार फिर, और चाहे आचार्य राज आपको अच्छा नहीं लगा जब मैंने आसाराम बापू आसाराम जी के बारे में बात की, लेकिन उस समय भी फेथ और लॉ के बीच के दो राहे पे थे हम। एक बार फिर हम आस्था और असलियत के दो राहे पे हैं। हमें नहीं पता हम अपने आस्था पे अंध भरोसा करके इधर जाएं या हम केस के फैक्ट्स को देख के इधर जाएं, नहीं समझ आ रहा है। वेट करना पड़ेगा, इन्वेस्टिगेट करना पड़ेगा। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, मैंने आप सबको बोलने का मौका दिया। लेकिन दिक्कत सिर्फ इतनी है
कि हम सबको असलियत जो भी हो, एवरीवनस गोइंग टू बी हर्ट, एवरीवनस गोइंग टू बी हर्ट इन द प्रोसेस। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। पूछता है भारत में, थैंक यू वेरी मच। अब आया असली स्वाद। अब आया स्वाद। जब स्वाद के पड़े हो लाले तो MDH का चंकी चाट मसाला डालें। MDH का चंकी चाट मसाला। MDH